हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो गाइस, उम्मीद है कि आपने इससे पहले के बाकी के टॉपिक्स को देखा होगा। और ये जो टॉपिक का सीरीज चल रहा है वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स करके हम ले चल रहे हैं, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे जिस टॉपिक से। उसी टॉपिक का मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों को दिया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी का ये सीरीज चल रहा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां सब जाकर के देख सकते हो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा। तो आज हम बात करने वाले बेसिकली जो टॉपिक है भारत की कृषि क्रांतियां। तो जनरली आपने पेपर में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। सभी को पता है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो हमें पढ़ना है। तो मैंने इस टॉपिक पर जितना हो सका वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारत की कृषि क्रांतियां। जैसे कि भारत में हरित क्रांति जो स्टार्ट की हुई थी मानी जाती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है वो 1966-67 यानी 1960 के दशक में माना जाता है। यानी हरित क्रांति के 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न उत्पादन यानी कि खास करके विशेषकर गेहूं और धान चावल को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए HYV यानी HYV क्या होता है तो हाई एल्डिंग वेराइटी, ठीक है, हाई एल्डिंग वेराइटी बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक तकनीक के उपयोग से कृषि उत्पादन में तेजी लाने के लिए ये इसको स्टार्ट किया गया था। राइट। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि मुख्य योगदान किसका रहा तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और इसी को माना जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन रहे, MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। कब स्टार्ट की गई थी 1966-67 में। तो ये चीज याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न यानी कि गेहूं और चावल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अकाल और आयात पर निर्भरता को कम करना, साथ ही साथ किसानों की आय और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य होता है। सबसे ज्यादा लाभान्वित जो फसल रहा वो कौन रहा तो गेहूं रहा, और सेकेंड नंबर पे चावल रहा। यानी सबसे ज्यादा अगर पूछा है कि हरित क्रांति से सबसे ज्यादा किस फसल को लाभ मिला है, लाभान्वित हुआ है, तो वह आपका गेहूं और सेकेंड नंबर पर चावल रहता है। HYV का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे बताया, हाई एल्डिंग वेराइटी होता है। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि हरित क्रांति की विशेषताएं क्या क्या। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कथन के रूप में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। तो HYV बीज का प्रयोग करना यानी हाई एल्डिंग वेराइटी बीज का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करना, सिंचाई और ट्यूबवेल का विस्तार करना, साथ ही साथ फसल उत्पादन में आत्मनिर्भरता जो कि लाना, ये इसका मेन उद्देश्य था, मेन विशेषता है। अब बात करते हैं हरित क्रांति से जुड़े जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वन लाइनर फॉर्म में पूछे जाते हैं, मिलान करने के रूप में देखने को मिलता है, वो क्या क्या चीज है। हरित क्रांति का संबंध जैसे कि खाद्यान्न से, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। कई बार आपने देखा होगा प्रश्न ये भी पूछा गया कि इनका संबंध किस देश से था, तो USA से इनका संबंध है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये बिलोंग करते थे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। अगला प्रश्न ये पूछा सकते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, और इसके जो जनक के रूप में माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं नीली क्रांति पर। तो देखिए, ये सब जो चीजें हैं वो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है मिलान करने के फॉर्मेट में, या फिर ज्यादातर पूछा जाता है वन लाइनर फॉर्म में। तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, और इसके जनक के रूप में माना जाता है वैश्विक स्तर पर डॉक्टर H फिशरमैन को। अगर आपसे पूछे कि भारत में जनक किसे माना जाता है तो डॉक्टर अरुण कृष्णन जो है इनको माना जाता है। ठीक है, यानी नीली क्रांति के जनक डायरेक्ट पूछ ले तो भारत में अरुण कृष्णन, और मत्स्य उत्पादन से संबंध रखता है। इसके बाद आता है पीली क्रांति। तो पीली यानी देखने में तिलहन जो होता है वो आप देखे होंगे, तेल बीज इससे संबंधित है। सैम पित्रोदा पीली क्रांति, यानी पी से नाम आप देखेंगे, पित्रोदा इसमें देखने को मिलेगा। तो सैम पित्रोदा इसके जनक के रूप में हम जानते हैं, याद करते हैं। रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन से, अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन, और इसके जो जनक माना जाता है डॉक्टर BV राव को माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर BV राव को माना जाता है, ये याद रखेंगे। इसी तरह के और भी बहुत सारे नोट्स हमारे चैनल पर आएंगे,
और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे एसो वाले बैच में अपलोड कर रखा है, तो आप जा करके वहां से अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। पूरी स्टडी मटेरियल आपको 149 के साथ जस्ट मिल रही है, तो देर कर ही क्यों, अभी जाइए फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए। बहुत जल्द इस कोर्स की प्राइस जो कि 249 हो जाएगी, तो आप फिर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि कोर्स की प्राइस ज्यादा हो रही है। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी सारी स्टडी मटेरियल जितने भी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, और खास करके ये सब जो पीडीएफ आ रहा है वो सब पीडीएफ भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लाल क्रांति, ठीक है, लाल क्रांति, लाल मांस होता है और यहाँ पे लाल टमाटर भी होता है, तो यहाँ से आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके जनक के रूप में विशाल तिवारी को माना जाता है, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर विजय राघवन, ठीक है, यानी दोनों में से कुछ भी लिखा रहता है, विशाल तिवारी या फिर डॉक्टर विजय राघवन। और एक चीज और ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर आपको इन दोनों नामों के अलावा डॉक्टर विश्वनाथन का भी जिक्र देखने को मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन में जिस तरह से भी देखने को मिले आप उसे टिक करेंगे, ठीक है। और अगर कंडीशन में दोनों नाम देखने को मिले तो फिर विशाल तिवारी को आप टिक करिए, क्योंकि ज्यादा हमें यही हम जानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, विशाल तिवारी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूरी क्रांति की अगर बात करें तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक, चमड़ा और कोको से संबंध रखता है। डॉक्टर समीर सिंह इसके जो कि जनक के रूप में माने जाते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से, दुर्गेश पटेल इसके जो कि जनक माने जाते हैं, ये याद रखिएगा। स्वर्णिम क्रांति की बात करें हम लोग, स्वर्णिम क्रांति बागवानी से संबंधित है, और निरपेक्ष टुटेजा इसके जनक माने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखने को मिलेगा, कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल, और बायोडीजल का उत्पादन जैसे होता है पेट्रोलियम है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, बायोडीजल। बादामी क्रांति अगर आपसे पूछे तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन संबंधित है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है, और लास्ट वन बन जाता है हमारा कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो नदी जोड़ो परियोजना जो आप जानते हैं, नदी जोड़ो परियोजना का संबंध अमृत क्रांति से, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बताइए कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे, तो समग्र कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्रांति को चलाया गया था, इंद्रधनुषी क्रांति को, ठीक है। मतलब अगर अलग अलग कलर से रिलेटेड पूछे, गुलाबी, स्वर्णिम, इस टाइप का, तो वो तो पार्टिकुलर बताया गया कि इस क्रांति से रिलेटेड है, लेकिन इंद्रधनुषी क्रांति जो वो समग्र कृषि को मिलाकर के बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये इसको चलाया गया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस छोटे से टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर जो भी टॉपिक लाते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है, और मैंने आप लोगों को जो भी चीजें बताई है कि आप इतने टॉपिक को रेडी रखो, साथ ही साथ हम आप लोगों को 100+ अपना टॉपिक देंगे जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। पहले सोच रहा हूँ कि नोट्स तो मैं रेडी कर ही रहा हूँ, लेकिन एमसीक्यू स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ कि एमसीक्यू भी हम साथ में ले करके चले, ताकि आप लोग रिवीजन भी करते चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों को एसओ का बैच ज्वाइन करना है तो फिर आप हमारे एप्लीकेशन पे चले जाओ, और एसओ के बैच में आपको सारा चीज मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है और बाकी सब्जेक्ट वाइज जो पीडीएफ है वो सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पर कोर्स में देखने को मिलेगा। और इस कोर्स की प्राइस जस्ट 149 रखी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर सके, ठीक है। अगर अभी आप नहीं जुड़ते हैं तो लिमिटेड प्राइस अभी चल रहा है 149, बाद में इस कोर्स की प्राइस जो कि 249 हो जाएगी, तो फिर आप लोगों को लगेगा कि कोर्स की प्राइस ज्यादा है। इसलिए बोल रहा हूँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो फिर आप एप्लीकेशन पर जाइए, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड हो रही है, आप उसमें से देख करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।